आज हम देखने वाले हैं कि शिवजी ने पिया हुआ विष का प्याला और किस तरीके से उनका नाम नीलकंठ पड़ा, उसका क्या रिलेशनशिप है अमित जी की जर्नी से जब वो बैंक्रप्सी पे जाके बाउंस बैक हो गए थे, और किस तरीके से अपने जीवन की बागडोर श्री कृष्ण जी के हाथ में सौंप के अर्जुन खुश हो गए थे लाइफ में। और इस तरीके से इन सब ने किसी न किसी तरीके से नकारात्मकता या नेगेटिव एनर्जी को रिसाइकिल किया है। So we'll talk about recycling negativity. Hello everyone and welcome to yet another episode of Alokik the Journey Within. और आज का हमारा विषय है रिसाइक्लिंग नेगेटिविटी, यानी कि नकारात्मकता का पुनर्चक्रण। आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं हम समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन जब देवों और असुरों के बीच हुआ था और समुद्र से बहुत सारी चीजें निकली, उनमें से एक चीज निकली थी विष का प्याला। अब हम ये सब जानते हैं कि वो विष का प्याला विष प्राशन, हलाहल विष नाम था उस विष का प्राशन किया था भगवान शिव शंकर ने। तो शिव जी ने जब उस विष का प्राशन किया, अब वो इतना खतरनाक और भयंकर विष था कि स्वयं शंकर जी भी उसके प्रभाव में आ गए थे, उनका बदन तपने लगा था। एट दैट पॉइंट इन टाइम पार्वती जी आके उनकी गर्दन को उन्होंने पकड़ लिया और उस तरीके से जो विष है ना वो उनका रोक लिया, उसी अंग में, पूरे शरीर में फैलने नहीं दिया, वरना पूरे शरीर में विष फैल के विष बाधा हो जाती शिव जी को। तो जैसे उन्होंने ये कंट्रोल कर लिया, इसीलिए उनका कंठ जो है वो नीला बन गया और उनका नाम नीलकंठ इसीलिए पड़ा था। इस कहानी से शिवजी हमें ये सिखाते हैं कि ये जो नकारात्मकता या नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा जो है, जो हम सब में किसी ना किसी तौर पे होती है, किसी फॉर्म में होती है, उसको ऐसे लोकलाइज करके एक जगह रख तो पूरे बदन में फैलने मत दो। समुद्र मंथन के विष प्राशन की कहानी से शिवजी ने हमें नेगेटिविटी का ये पार्ट पढ़ाया है। और आप एक जानते हैं, जो हमारा थ्रोट चक्र होता है, जो यहाँ पे लोकेटेड होता है, उसका नाम है विशुद्धि, यानी कि विष की शुद्धि। तो जो हमारे यहाँ जो भी जितनी गंद, नेगेटिविटी, जहर पड़ा है अंदर, उसकी शुद्धि करके जो ऊपर से निकलती है वो वाणी होती है। इसीलिए थ्रोट चक्र को हिंदू मान्यता में, हमारी भारतीय मान्यता में थ्रोट चक्र को विशुद्धि कहा जाता है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से हमें लाइफ का ही मंत्र सिखा देता है। जो बुरा मत बोलो जो कहा जाता है वो यहीं से जुड़ा हुआ है, ये उसका रूट है और ये बहुत सिंपल रूट है। फॉर अस टू लिसन, फॉलोइंग इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट कोशिश करके देखिए। नेगेटिविटी को निकालने के लिए हम पूरी तरीके से निकाल के ऐसे फेंक तो नहीं सकते, तो उसी नेगेटिव ऊर्जा को किसी तरीके से चैनलाइज करना है पॉजिटिव। एंड गाइज, सिंस वी मेंशन्ड अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी, रिसाइकलिंग इट इनटू अ पॉजिटिव वन, यहाँ थोड़ा सा विज्ञान का सहारा ले लेते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अदर। यानी कि जो चेतना है ना, उसको, चेतना से ही जो जीवन चलता है, उसको ना निर्माण किया जा सकता है, ना उसको किसी तरीके से उसका नाश या विनाश किया जा सकता है। उससे बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। स्कूल में फिजिक्स में हम सब ने काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सीखा ही होगा। किस तरीके से स्टोर्ड एनर्जी, जो बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी होती है, वो जब आप मशीन ऑन करते हो, इट बिकम्स योर फ्लोइंग एनर्जी एंड योर मशीन्स वर्क। हमारे जो आज के जीवन का एक मूलाधार है ये मोबाइल फोन, ये उसी पे चलता है ना। बैटरी हम चार्ज करते हैं, स्टोरिंग एनर्जी एंड देन वी कीप यूजिंग इट। तो एग्जैक्टली ये जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना हमारे लाइफ में, एक्सट्रीमली लिमिटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट इट ऑन नेगेटिविटी? और इसीलिए आज का विषय यही है कि हमें उसी को रिसाइकल करना है, बिकॉज हम हालात को बदल नहीं सकते हैं। हालात में हम किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, सिर्फ ये ही हमारे कंट्रोल में है। एक्चुअली तो हमारे कंट्रोल में वैसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो होता रहता है वो विधि लिखित है किसी तरीके से। आध्यात्मिकता तो यही सिखाती है, पर उस वक्त जो चीजें घट रही है उसमें आप कैसे रिएक्ट करोगे इज गोइंग टू टेल यू हाउ द कॉन्सिक्वेंसेस शेप अप फॉर योरसेल्फ। सो लेट्स नाउ फोकस ऑन द विशियस साइकिल ऑफ नेगेटिविटी। नकारात्मक ऊर्जा का जो चक्र है ना, जो एक आपको, वो चक्र भी नकारात्मक है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, सबसे पहले आते हैं नेगेटिव सोच, नेगेटिव बिलीफ्स, which leads to negative thoughts, negative emotions, which then leads to negative actions. Negative actions have negative results, and in effect they go back to the negative beliefs, and this is a cycle that keeps continuing.
तो ये चक्र अगर तोड़ना है, इस चक्र को तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसमें एक बार फंस गए तो वो भंवर जैसा है। जब समंदर के भंवर में फंस जाते हो ना, फंस फंस के धस धस के अंदर ही घुस जाते हो। इससे बाहर निकल आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे सिंपल तो है नेगेटिव बिलीफ्स को तोड़ना। कुछ भी नेगेटिव, मैं नहीं कर पाऊंगा से लेके किसी भी बड़ी चीज पे एक बड़ा नेगेटिव ये बोल देना, यार नहीं होगा, यार आज बाहर निकलूंगा तो ट्रैफिक होगा। ऑफ कोर्स होने ही वाला है। आप नहीं बोलोगे तो ट्रैफिक नहीं होने वाला है, ऐसा थोड़ी होगा। पर आप बोल के, व्हाई डू यू वांट टू गिव दैट एनर्जी? जैसे ये वीडियो शूट करते वक्त ना आई वाज कॉन्स्टेंटली सेइंग अरे बारिश आएगी, बारिश आएगी, और मेरा दोस्त अश्विन बोला क्यों बोल रहे हो बार बार बारिश आएगी? अपना शूट होगा वीडियो। बिकॉज फिर एक नेगेटिव चीज, जब वो बारिश आएगी ना, देन आई विल देख यार आ गई बारिश, अरे मेरा फ्लो टूट गया, अरे ये नहीं हो, अरे वीडियो बन नहीं पाया। चक्र शुरू हो गया। उसने चक्र शुरू होने से पहले तोड़ने को बोल दिया मुझे। तो ये ऐसे लाइफ में हर छोटे छोटे इंस्टेंट पे आप ट्राई एंड ब्रेक दिस विशियस साइकिल ऑफ नेगेटिविटी। नाउ दैट वी हैव सीन दैट वी नीड टू ब्रेक द साइकिल ऑफ नेगेटिविटी, instead of talking about how to break the cycle of negativity, let's talk about how to recycle negativity, which means how to cultivate a positive cycle. इसके लिए मैंने कुछ अलग अलग जगहों से देख के और अपने अनुभवों से कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए आपके लिए, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक वापस से डिस्क्लेमर दे देता हूँ, हर वीडियो की तरह मैं कोई ज्ञानी पंडित हूँ नहीं, सिर्फ अपने अनुभव आपसे शेयर करता हूँ ताकि मेरा जीवन जो अच्छा चल रहा है आपके साथ जुड़ के अलौकिक के थ्रू, वैसे आपका जीवन भी अच्छा होता रहे। So coming back to now, how to now cultivate the positive cycle or how to recycle negativity. Practice positivity, acknowledge its benefits and live in the moment. 3 बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं। हर चीज को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से बोलो। प्रैक्टिस पॉजिटिव, अच्छा होगा, टुडे विल बी अ गुड डे, कीप सेइंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स। Acknowledge the benefits, कि मैंने कहा अच्छा होगा और अच्छा होगा। मैंने कहा कि बारिश आने के पहले मैं 10 मिनट के ब्रेक में वीडियो शूट कर लूं, वीडियो शूट हो गया, उसको एक्नॉलेज कर लिया मैंने, अरे कुछ एक अच्छा फीलिंग है, कुछ छोटा सा एक एक्स फैक्टर मिल गया। एंड लिव इन द मोमेंट, ये मैं हर बार सचेतन के वीडियो में कह चुका हूँ, कई और वीडियोस में भी इसका रेफरेंस देते रहता हूँ मैं। यू हैव टू लिव इन द मोमेंट, क्योंकि पास्ट जो है, पास्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हो चुका था, ओ गॉड उसने परसों मेरे साथ वो किया, परसों पहले मेरे साथ ये हुआ था, वो दर्द है, वो दर्द को मैं आज लेके और अपना आज बर्बाद कर रहा हूँ। कल आने वाला जो है मेरे हाथ में है ही नहीं, तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। नॉस्टैल्जिया जो वर्ड है ना दोस्तों, नॉस्टैल्जिया का भी अगर आप लैंग्वेज वाइज ब्रेक डाउन करके देख लो, नॉस्टॉस एंड एल्जिया ना, नॉस्टॉस इज रेफरिंग टू इवेंट्स फ्रॉम द पास्ट एंड एल्जिया इज एक्चुअली पेन। तो नॉस्टैल्जिया का अगर आप डेफिनेशन भी देखोगे, नॉस्टैल्जिया हम कह रहे हैं आई फेल्ट वेरी नॉस्टैल्जिक, ऑफ कोर्स खुश रहो, यादें होनी चाहिए, बट पास्ट में इस वक्त में रहो, इस मोमेंट में रहो। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हमने अभी से कहा था, एक्नॉलेजिंग द बेनिफिट्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर तो मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, ग्रैटिट्यूड पे। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। मैं आपसे एक दोस्त एक किस्सा शेयर करता हूँ। एक दिन व्हेन आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद वन ऑफ माय स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्टर्स एंड शी आस्क्ड मी व्हाट डू यू फील व्हेन यू आर हैविंग अ कप ऑफ टी, टेल मी व्हाट आर द फैक्टर्स एट प्ले। और मैं सोचने लगा फिर उसमें क्या है कि चाय पत्ती होती है, शक्कर, दूध, ये वो, और मैं अपने चाय को लेके बहुत फंसी हूँ, इसलिए मैं कॉफी ड्रिंकर हो गया हूँ कि इतना ज्यादा उबल गया ना दूध यार मलाईदार हो गया, चाय बकवास है। पानी थोड़ा ज्यादा हो गया, बहुत ये हो गया, चाय ज्यादा हो गया, कड़वी हो गई, फीकी है, मैं बहुत उसमें नुक्स निकालता हूँ। सो शी टोल्ड मी, एक सोचो तुम एक कप चाय जब पीते हो, उस वक्त जो एक चम्मच चाय की पत्ती अंदर गई है ना, वो निकालने के लिए इन द हार्वेस्ट साइकिल वेयर द प्लांट्स वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, उन सारे पत्तों का अच्छा होना जरूरी था, उनसे निकले हुए हर एक चाय का जो कण था वो अच्छा होना जरूरी है। पैकेजिंग में, प्रोसेसिंग में उसका कहीं विनाश नहीं होना चाहिए। गोडाउन्स में, होलसेलर के पास, रिटेलर के पास, दुकान में, जिस दुकान से मैं मंगा रहा हूँ वहां से मेरे घर में आके वो काट के पैकेट जब मैं बोतल में भरा तो वो गिरनी नहीं चाहिए, उसमें सिलना नहीं चाहिए। ये हो गया चाय की पत्ती। ऐसी जर्नी गन्ने से लेके जो शुगर की है उसकी है, ऐसी जर्नी जो गाय ने खाया था उससे लेके उसके दूध की है, ऐसी जर्नी पानी की है, ऐसी जर्नी ईंधन की है जिस गैस पे मैं चलाता हूँ, बर्तन साफ होना चाहिए। ये सब जुड़ के आएंगे ना, इतनी शक्तियां, तब जाके बनेगी एक कप चाय। एक कप चाय, एक स्वाद ले ले यार, मलाई जरा चिक फेंक दो, नकार दिया, कितना एफर्ट गया था। नेगेटिविटी वहां से आती है। ग्रैटिट्यूड इस बात की है कि भाई मुझे इन सब शक्तियों की मदद से जन्मा हुआ ये चाय का प्याला किसी ने बना के दिया हाथ में, आई एम ग्रेटफुल। प्रैक्टिस दैट पॉजिटिविटी, इट विल हेल्प यू सी everything positively. The next lot, avoid complaining, avoid negative people, avoid negative topics, avoid conflicts and find happy things. Avoid complaining.
मत करो कंप्लेन। किसी भी चीज से कंप्लेन करके होगा कुछ नहीं। उन लोगों के सब अवॉइड कर दो जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो नेगेटिव आपके अंदर की नेगेटिव ऊर्जा निर्माण कर देते हैं। अवॉइड दोज कॉन्वर्सेशंस, डोंट फोकस ऑन दैट। स्टार्ट फाइंडिंग योर हैप्पी स्पेस। मुझे क्या करके अच्छा लग रहा है, मुझे नाच के खुशी होती है, मुझे लिख के खुशी होती है, मुझे खाना बना के खुशी होती है, ठीक है, मुझे ये खुशी है, मैं ये चीजें करते रहूंगा, अपने जीवन में उसको जोड़ता रहूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए, विच इज अवॉइड कंपैरिजन। उसकी क्या जर्नी है और मेरी क्या जर्नी है, उसमें बहुत अंतर है, क्योंकि हम इस सिर्फ भौतिक स्तर पे एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं। ये और मैं क्लास में साथ में थे, ये हो एक्सेट्रा, मैं यहाँ था, ये यहाँ था, मैं यहाँ रह गया, वो नीचे चला गया, या वो ऊपर है, मैं नीचे हूँ। बट लाइफ उतना सिर्फ नहीं, उस आत्मा कौन सी रेल में है, वो क्या ये इसमें आया हुआ है, कोई जोन में, उसके पिछले जन्म के क्या पुण्य थे, वो किस घर में आया है, उसके घर का वातावरण कैसा है, ये सारे भी तो एलिमेंट्स है ना एट प्ले। We are focusing, when we complain, we're focusing on just this thing. We start looking at things in an absolute manner, in a large thing. So stay happy, try doing things that make you feel happy, and comparison never makes you happy. And अगर comparison से आपको लग रहा है सब तो बहुत बकवास है, मैं बहुत अच्छा हूँ, इससे खुशी आ रही है, तो वो खुशी नहीं, अहंकार है। तो जैसे ही वो कोई अच्छा करने लगेगा ना, आपका निकल जाएगा, आपकी नेगेटिविटी शुरू हो जाएगी और आप नीचे गिर जाओगे। तो वो बिल्कुल मत होने। Do happy things. Exercising is a very very good idea. Physical exercise, जो मेरी बीवी की सबसे फेवरेट फिल्मों में से एक फिल्म है ना, अंग्रेजी फिल्मों में, लीगली ब्लॉन्ड, उसका ये वाला जो सीन है ना, where रीज विदरस्पून जस्ट एक लाइन में बता देती है कि ये मर्डर हो नहीं सकती है बिकॉज वो एक्सरसाइज करती है, एंडोर्फिन्स आते हैं उससे, एंडोर्फिन्स मेक यू हैप्पी, बट एंडोर्फिन्स एक्चुअली मेक यू हैप्पी। शी इज अ सिंपलिस्टिक पर्सन, शी इज वेरी हैप्पी इन लाइफ, दैट्स द रीजन व्हाई। बट ट्राई प्रैक्टिसिंग दिस थिंग। Just little joys in life celebrate. देख के देखो, छोटे छोटे खुशियों के पल ले आओ लाइफ में। And guys, live in awareness. आप किसी भी वक्त सचेतन के साथ, माइंडफुलनेस के साथ रहो कि मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरे साथ घट रहा है, ये मैंने सारा किया नहीं है, लेकिन मैं रिएक्ट कैसे करूंगा मेरे हाथ में। That way you'll be able to control especially the negative emotions. Anger, hatred, ये जो emotions है ना, negativity, bitterness, These are things you can control. अरे वो मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ, I am aware, मन के हिसाब से नहीं हुआ, I have to accept it and I have to hold myself, control it. वरना आप रिएक्ट करते रहोगे। और अगर आपको रिसाइकल करना है नेगेटिविटी को, तो सबसे बेस्ट जो चीज है आध्यात्मिकता के मार्ग पर, सरेंडर टू द ऑलमाइटी। एक जो उच्च शक्ति है ना, उसके सामने भाई जो होने वाला है तुम करने वाले हो। आपने अगर भगवत गीता और महाभारत को मैं बहुत बार कोट करता रहता हूँ, क्योंकि अर्जुन और श्री कृष्ण के जो संवाद है वो काफी इंस्पायरिंग है, बट उसका अगर आप एक बहुत सिंपल विजुअल मेटाफर देखोगे ना, अर्जुन के सारथी हैं श्री कृष्ण, पार्थ सारथी उनका नाम भी, उनके नामों में से एक नाम भी है। तो अर्जुन ने अपनी जिंदगी की बागडोर, कुरुक्षेत्र के रथ की नहीं, जिंदगी की बागडोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दी है। तो जहां वो रथ घुमा के लेके जाएंगे सब अच्छा ही करेंगे, क्योंकि वो श्री कृष्ण है। तो सरेंडर टू दैट हायर फोर्स। और फिर जो नेगेटिव जब फेज होती है ना, उस वक्त ये और ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम, रादर देन यू थिंकिंग इन माई रैशनल माइंड, माई बीइंग, माई ईगो, माई सेंसेस, माई नॉलेज, माई अवेयरनेस, मैं उससे सोच के मैं कंट्रोल करूंगा, यू आर रूइनिंग इट फॉर योरसेल्फ। रादर जस्ट लेट गो, सरेंडर टू द ऑलमाइटी, टू द गॉड, टू द डिवाइन फोर्सेस। जो होता है अच्छे के लिए होता है। और दोस्तों, आज का हमारा हिंदी सिनेमा का एग्जाम्पल, आई थिंक, मतलब मेरे लिए, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, हिंदी सिनेमा एक बहुत ही आध्यात्मिक किस्म का फोर्स रहा है। उस आध्यात्मिक फोर्स में अगर कोई एक आध्यात्मिक संस्था के कुलगुरु है तो वो श्री अमिताभ बच्चन जी हैं। और उनकी फिल्में तो छोड़िए, उनकी जिंदगी में घटी हुई ये जो किस्सा था 1990s, when he was going through a really bad phase, the greatest superstar in the history of cinema was about to be bankrupt. जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस 0 यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। Or rather, he had become
बैंकरप्ट, उनके बहुत सारे पैसे चले गए थे, ना वेरी वेरी बैड फेज। और अब इस घटना को तकरीबन 30-35 साल हो गए, तो ही ओपनली स्पीक्स अबाउट इट ऑल्सो, जैसे कि रिसेंटली उन्होंने ये कहा था इस वीडियो में। सो द वे ही बाउंस्ड बैक फ्रॉम बीइंग द बिगेस्ट सुपरस्टार एक्टर ऑन द बिग स्क्रीन, द सेल्यूलॉइड, टू बिकमिंग द बिगेस्ट फेस ऑफ टेलीविजन। और आज कितने तकरीबन 25 साल से अमित जी कौन बनेगा करोड़पति कर रहे हैं। इतनी शोहरत, इतना नाम उन्होंने वापस से कमाया। आज 80+ में वो इंसान एक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंस्पिरेशन है फॉर गॉड नोज हाउ मेनी जनरेशंस। और वो इसलिए है क्योंकि उनके लाइफ में आया हुआ नेगेटिव फेज, जिस तरीके से शिवजी ने वो विष यहाँ प्राशन करके सिर्फ कंठ नीला हो गया था, आगे फैलने नहीं दिया, अमित जी का कुछ ऐसा ही रहा है। और उनकी एक फिल्म आई थी बागबान, where he's actually played this one character जिसके बच्चे उसको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, और वो अपनी उस दुख दर्द नेगेटिविटी से एक किताब लिख देते हैं बागबान। He channelizes that into a thing and he becomes a best-selling author. तो ये कहीं ना कहीं, and it came in at a point in time when Amit ji was just about coming back in his full glory. He was getting to be the Amitabh Bachchan. But वो विनम्रता, वो एक अपने आप पर कॉन्फिडेंस, और वो ही एक सरेंडर टू द हायर फोर्स की जो सारी शक्तियां एम्बॉडी करके अमित जी एक ऑलमोस्ट गॉड रूप में आ जाते हैं ऑन स्क्रीन। आज भी फॉर अ फिल्म लाइक कल्कि, द मोस्ट टॉक्ड अबाउट पॉइंट इज नो वन एल्स एंड मिस्टर बच्चन, एंड दैट इज 34 years आफ्टर ही वेंट बैंकरप्ट, और व्हाटएवर 25-30 years after he went bankrupt. So from there to here he's recycled negativity. अगर हम रिसाइकल करेंगे तो शायद हम भी अमित जी की तरह बन सकते हैं। सोचने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, सोचना हम अमित जी के बारे में ही सोच रही है। आप भी ऐसी अच्छी चीजें सोचते रहिए, अपनी लाइफ से नेगेटिविटी निकाल दीजिए। अलौकिक देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, हमें बताते रहिए आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, बताते रहिए आपको किस किस्म के कंटेंट को देखना है। अपने आप से जुड़िए, उस ब्रह्मांड से जुड़िए। खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्ते।